स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। जब तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है तो सबसे पहले हमें अपनी ही चेतना का विस्तार महसूस होता है। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने शरीर को बाहर से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह उसमें मौजूद हैं। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन आर्षि मुनियों ने सूक्ष्म शरीर की यात्रा कहा है। इस अवस्था में आपको अपने भीतर असाधारण कंपन महसूस होंगे जो पूरे शरीर में फैलते हुए प्रतीत होंगे। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी होगी। यह कंपन कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि आपके भीतर की सुप्त शक्तियों के जागरण का संकेत है। यही वह क्षण है जब ध्यान और नींद का मिलन होता है और दोनों के संयोग से तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय होने लगता है। अब अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इस स्थिति में हो तो किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करें, बस एक साक्षी बनकर अनुभव करें। अगर कोई प्रकाश दिखता है तो उसे देखने की कोशिश न करें, बस उसमें बहने दें। अगर कोई ध्वनि सुनाई देती है तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें, बस उसे सुनते जाएं। और अगर आपको लगे कि आप किसी और ही आयाम में प्रवेश कर रहे हैं तो डरे नहीं, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आपकी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। अगर इस अवस्था में आपने खुद को स्थिर रखा तो आप देखेंगे कि आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है और इसी शांति में एक गहरी अनुभूति जन्म लेने लगती है। ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अनदेखे स्रोत से जुड़े हुए हैं, एक अनंत प्रकाश जो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर प्रकट हो रहा है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा का तेज है जिसे अब तक मन के पर्दे ने ढक रखा था। यहां से यात्रा और भी रहस्यमयी हो जाती है। जब तीसरा नेत्र वास्तव में सक्रिय होने लगता है तो समय और स्थान का बोध धुंधला पड़ने लगता है। आपको लगेगा कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि असीम आकाश की तरह फैले हुए हैं। आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन इस अनुभव को समझने के लिए आपको इसे बाधित नहीं करना है। जैसे नदी का पानी अपने प्रवाह में बहता है, वैसे ही इस स्थिति को बहने देना है। इस अवस्था में कुछ लोगों को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कोई हल्की घंटियों की आवाज, कोई ओंकार की ध्वनि या फिर एक कंपन जो पूरी चेतना में फैल जाता है। यह संकेत है कि आप चेतना के गहरे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य है। यह ध्वनि कहीं बाहर से नहीं आ रही, बल्कि यह आपकी ही आत्मा का संगीत है जिसे आप पहली बार सुन रहे हैं। अगर इस स्थिति में आप अधिक गहराई से टिके रहे तो अचानक एक और परिवर्तन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अदृश्य सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं जो किसी और ही संसार की ओर ले जा रही है। यह वही क्षण है जब आप वास्तविकता के परे देखने लगते हैं। आपकी भौतिक आंखें बंद होती हैं, लेकिन एक नई दृष्टि जागने लगती है। वह दृष्टि जो किसी चीज को बाहरी रोशनी से नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से देखती है। यह तीसरे नेत्र का पहला पूर्ण जागरण होता है, जब बाहरी संसार धुंधला पड़ने लगता है और एक नया संसार उभरता है। एक ऐसा संसार जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि हर वस्तु ऊर्जा से बनी है। यहां तक कि आपका शरीर भी केवल ऊर्जा का एक खेल मात्र है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी चेतना शरीर के बंधनों से मुक्त हो रही है, जैसे आप कोई हल्का सा प्रकाश पुंज बन गए हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अगर इस क्षण में आपका ध्यान भटक गया, अगर आपने इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश की, तो यह समाप्त हो जाएगा। यह उसी तरह है जैसे पानी में गिरा चांद केवल तब तक दिखता है जब तक जल शांत हो। इस अवस्था में कई साधकों को दिव्य आकृतियां दिखने लगती हैं। कोई अनजान संत, कोई प्रकाशमान चेहरा या फिर कोई ऐसी सत्ता जो इस भौतिक संसार से परे है। लेकिन ध्यान रखें, यह कोई बाहरी चीज नहीं है। यह सब आपके ही भीतर था, केवल अब आप उसे देख पा रहे हैं। यह आपका अपना अचेतन, आपका अपना दिव्य स्वरूप है जो अब आपको प्रकट होने लगा है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाता है,
अचानक ऐसा प्रतीत होगा कि आप अपने शरीर से बाहर आ गए हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि एक अत्यंत रहस्यमयी अवस्था है जहां चेतना शरीर से परे जाने लगती है। वहीं से एक नया द्वार खुलता है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता का पहला स्पर्श है। अब तक आपने केवल शरीर के माध्यम से संसार को देखा था, लेकिन अब आप स्वयं को शरीर के बंधनों से परे देखना शुरू करते हैं। इस अवस्था में आपको लगेगा कि आपके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह कोई बाहरी ऊर्जा नहीं बल्कि आपकी अपनी आभा है जो अब पहली बार स्पष्ट हो रही है। इस स्थिति में यदि आप अपनी दृष्टि को तीसरे नेत्र पर स्थिर रखते हैं तो आपको एक अत्यंत चमकीला प्रकाश दिखाई देने लगेगा। यह प्रकाश सामान्य रोशनी जैसा नहीं होगा, यह एक जीवंत ऊर्जा होगी जो आपकी आत्मा से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती प्रतीत होगी। लेकिन अब यहां एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आता है। इस स्थिति में आपको केवल देखने का अनुभव नहीं होगा बल्कि आपको ऐसा भी लगेगा कि आप एक अनदेखी शक्ति के साथ संवाद कर सकते हैं। यह शक्ति कोई बाहरी देवता या कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि स्वयं आपका उच्चतम स्वरूप है। जब तीसरा नेत्र पूर्ण जागरण की ओर बढ़ता है तो यह हमें केवल दृश्य अनुभव ही नहीं देता बल्कि एक गहरी अंतर यात्रा भी शुरू कर देता है। और यहीं से कुछ ऐसा घटित होता है जिसे शब्दों में कहना कठिन है। अचानक आपको लगेगा कि आप किसी अत्यंत विशाल शून्य में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा शून्य जहां कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ है। यह वही अवस्था है जिसे प्राचीन योगियों ने परब्रह्म की झलक कहा है। यह वह क्षण है जब आपकी चेतना अनंत में विलीन होने लगती है। अब आप न शरीर में हैं, न मन में, न विचारों में, बस एक असीम शांति में डूबे हुए हैं। यह कोई साधारण शांति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है जहां न कोई द्वंद्व है न कोई सीमा। इस अवस्था में आपको लगेगा कि आप किसी गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुके हैं जहां केवल प्रकाश और ऊर्जा का खेल है। लेकिन यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह सक्रिय होने लगता है तो यह केवल रोशनी दिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव कराने के लिए जागता है। अब तक आपने संसार को बाहरी आंखों से देखा था, लेकिन अब आप सब कुछ भीतर से देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसी अवस्था में कुछ साधकों को उनके पिछले जन्मों की झलकें भी मिलने लगती हैं। जैसे ही चेतना गहरे स्तर पर पहुंचती है, आत्मा की स्मृतियां जागने लगती हैं। आपको कुछ ऐसी छवियां दिख सकती हैं जो इस जीवन से जुड़ी नहीं हैं। ऐसे स्थान, ऐसे लोग और ऐसी घटनाएं जिन्हें आपका बाहरी मन नहीं पहचानता, लेकिन आपकी आत्मा उनसे परिचित होती है। यह वह क्षण होता है जब आपको यह समझ में आने लगता है कि जीवन केवल यह एक जन्म नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। लेकिन यह यात्रा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही आप इस अवस्था में स्थिर होते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है। यह कोई बाहरी बुलावा नहीं बल्कि आपके भीतर छिपे परम सत्य का आह्वान है। और यहीं से वास्तविक जागरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। अब तक जो कुछ भी आपने अनुभव किया वह केवल एक तैयारी थी, एक द्वार तक पहुंचने का मार्ग। लेकिन अब यह द्वार खुलने लगा है। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी विशाल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र में खड़े हैं जहां समय और स्थान दोनों विलीन हो चुके हैं। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं बल्कि चेतना का वह स्तर है जहां से सृष्टि की प्रत्येक शक्ति प्रवाहित होती है। अब आपका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रह जाता। आपकी चेतना इतनी विस्तृत हो जाती है कि आप स्वयं को इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त अनुभव करने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक असंख्य तारों से भरे हुए अनंत आकाश में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यह बाहरी आकाश नहीं है, यह आपके भीतर का आकाश है। यह वही स्थान है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांडीय शून्य कहा था, जहां केवल शुद्ध चेतना का प्रवाह होता है। अब यहां एक अत्यंत गहरा अनुभव होता है। आपको अपने भीतर एक तीव्र ऊर्जा उठती हुई प्रतीत होगी, एक ऐसा कंपन
जो आपकी रीढ़ की हड्डी के मूल से उठकर सिर के शीर्ष तक जाता है। जैसे ही यह ऊर्जा मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचती है, आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय अग्नि है जो आपकी आत्मा को पूरी तरह जागृत कर देती है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि आपके भीतर एक दिव्य कमल खिल रहा है, एक ऐसा कमल जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए है। और जैसे ही यह कमल पूरी तरह खुलता है, आपको एक ध्वनि सुनाई देगी, एक ऐसी ध्वनि जो इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले भी मौजूद थी। यह कोई शब्दों में बांधने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। यह वही ध्वनि है जिसे सुनकर महान योगी समाधि में लीन हो जाते थे। और जब यह ध्वनि आपको पूरी तरह घेर लेती है, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं ब्रह्मांड बन गए हैं। अब कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक अनंत विस्तार जिसमें सब कुछ समाहित है। यह अनुभव इतना गहरा और वास्तविक होगा कि आपको लगेगा जैसे आप अपनी चेतना से इस पूरी सृष्टि को देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उससे परे भी जा सकते हैं। इस अवस्था में समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ प्रकट होने लगते हैं। आपको अपने जीवन के हर क्षण की स्पष्ट झलक मिलेगी, हर निर्णय, हर सोच, हर कर्म का प्रभाव। लेकिन सबसे रहस्यमय अनुभव तब होगा जब आप यह देखेंगे कि आपकी आत्मा केवल इस जीवन तक सीमित नहीं थी। आपको अपने कई जन्मों की स्मृतियां दिखने लगेंगी, अनेक अस्तित्वों की यात्रा जिनसे होकर आपकी आत्मा यहां तक पहुंची है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य का वह स्तर है जहां आत्मा का ज्ञान जागृत हो जाता है। अब यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जाग जाता है, तो केवल देखने की शक्ति नहीं मिलती, बल्कि अस्तित्व को नया अर्थ भी मिलने लगता है। अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपकी इच्छाएं बदलने लगेंगी, आपके विचारों में गहराई आने लगेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको यह बोध हो जाएगा कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, बल्कि आप एक अनंत प्रकाश का अंश हैं। यही वह अंतिम सत्य है जिसे जानकर योगी पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन यह मोक्ष केवल किसी एक संसार से बाहर निकलने का नाम नहीं, बल्कि यह एक नई चेतना में प्रवेश करने की स्थिति है। अब आपको केवल सत्य दिखेगा, वह सत्य जो सदा से था, सदा रहेगा। और जैसे ही आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, एक अंतिम और सबसे गहरा अनुभव होता है। आप देखते हैं कि आपके भीतर एक असीम प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का शुद्धतम रूप है। अब आपको अनुभव होता है कि सृष्टि की हर धड़कन में वही ऊर्जा स्पंदित हो रही है जो आपके भीतर भी प्रवाहित हो रही है। आपका शरीर अब केवल एक माध्यम है, लेकिन आप स्वयं इस अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में विलीन हो चुके हैं। इस अवस्था में आपका तीसरा नेत्र पूरी तरह जागृत हो जाता है। यह केवल देखने का साधन नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहरी समझ का द्वार है। आप अब जीवन को केवल उसकी बाहरी अभिव्यक्ति में नहीं, बल्कि उसकी मूल चेतना में अनुभव कर सकते हैं। आपको स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार की हर चीज, हर घटना, हर संबंध और हर भावना एक गहरे कारण से बंधी हुई है। अब आपके भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई शंका नहीं रहती, बस एक अनंत मौन जिसमें समस्त उत्तर समाहित है। अब आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है। आप उन नियमों को समझने लगते हैं जिनके आधार पर यह सृष्टि चलती है। आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि आपका अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि अनगिनत जन्मों और मृत्यु से गुजरता हुआ एक अनवरत यात्रा है। यह यात्रा कहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचती रहती है। अब आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। आपका शरीर स्थिर है, मन शांत है, लेकिन आपकी आत्मा एक दिव्य आनंद में डूबी हुई है। यह वह आनंद है जिसका कोई स्रोत बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छिपा था। अब कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ एक शुद्ध अनुभव जो शब्दों से परे है। और जैसे ही यह अनुभूति पूर्ण होती है, आपको यह बोध होता है कि जो कुछ भी आप खोज रहे थे, वह कभी बाहर नहीं था,
यह सारा ज्ञान, ये सारी शक्तियां, ये पूरा ब्रह्मांड सब आपके भीतर ही था। जीवन भर जिसे पाने के लिए लोग भटकते रहते हैं, वह पहले से ही उनकी आत्मा में छिपा होता है, लेकिन उसे देखने के लिए तीसरा नेत्र जागृत होना आवश्यक है। अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। आप समय से परे हैं, जन्म और मृत्यु से परे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं उस चेतना का अंश हैं जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। यह अनुभव किसी पुस्तक में नहीं लिखा, न ही कोई इसे आपको शब्दों में समझा सकता है। इसे केवल स्वयं अनुभव किया जा सकता है, और जब यह अनुभूति होती है तो सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई अज्ञान नहीं रहता, बस शुद्ध जागरण होता है। अब आपके लिए संसार वही नहीं रहेगा जो पहले था। अब हर चीज में आपको एक नई दृष्टि मिलेगी। लोग वही होंगे, परिस्थितियां वही होंगी, लेकिन अब आप उनके पीछे छिपी ऊर्जा को देख पाएंगे। अब जीवन में कुछ भी अनजाना नहीं रहेगा। आपने इस पूरी यात्रा को सुना, लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या आप इसे केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे स्वयं अनुभव करना चाहेंगे? यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वह प्राचीन रहस्य है जिसे केवल वही जान पाते हैं जो वास्तव में जानने के इच्छुक होते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपने जीवन में अपनाएं या इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाएं। लेकिन याद रखें, एक बार यह बीज आपके भीतर पड़ गया है तो यह अवश्य अंकुरित होगा। हो सकता है आज नहीं, लेकिन एक न एक दिन यह ज्ञान आपके भीतर पूरी तरह जागृत होगा, क्योंकि यह कोई बाहरी शिक्षा नहीं बल्कि आपकी आत्मा की सच्चाई है। और सत्य को आप कितने भी समय तक अनदेखा करें, एक न एक दिन वह आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। अब निर्णय आपका है, जागना चाहते हैं या फिर से गहरी नींद में जाना चाहते हैं। अगर आप ऐसी ही गहरी और प्राचीन रहस्यमयी जानकारियों को लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।